और आपको करना भी चाहिए क्योंकि आप इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। आम जिंदगी जीनी होती या आम जिंदगी के साथ ही अपने जीवन को खत्म करना होता तो इस इंडस्ट्री में आने की कोई आवश्यकता नहीं। इस इंडस्ट्री में आने का मतलब ही है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहते हैं और आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट के समय पर आप बेसिक भी कर लेंगे, बेसिक जीवन आप यहाँ पर डेफिनेटली अचीव कर लेंगे, लेकिन फाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की करना, क्योंकि किसी ने क्या खुद कहा है, छलांग मारनी ही है तो चांद की मारो जनाब। गिर कर अगर 20वें माले पर भी आए तो 19वें माले से तो ऊपर रहोगे, ये सच है। और इसके लिए बड़ा जरूरी है हम एक बड़ा टीम बनाए, बहुत बड़ा टीम। और उस बड़े टीम को बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को अपना डाउनलाइन बनाना होगा। तो आप बिल्कुल सही समझ गए, आज का जो सेशन है, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को आप कैसे ट्रेन करें। इसे अनकॉन्शियस ब्रेन और हिंदी में इसे अवचेतन मन भी कहा जाता है। इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनकी उम्र 50 से ऊपर है और वो मेरी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से समझेंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। यहाँ बैठा हर एक व्यक्ति के दिमाग में दो ब्रेन है, एक है चेतन ब्रेन, इसे मन भी कहा जाता है, चेतन मन, और दूसरा है अवचेतन मन। इंग्लिश में इसको कॉन्शियस ब्रेन और अनकॉन्शियस जिसे सबकॉन्शियस भी कहा जाता है, दो ब्रेन है। बड़ी सिंपल भाषा में अभी हमारा कौन सा ब्रेन एक्टिव है, तो अभी हमारा कॉन्शियस ब्रेन एक्टिव है। ये तर्क करता है, ये लॉजिक ये सवालों के हल खोजता है। कुल मिला के दिमाग एक्टिव फॉर्म में जो लगता है उसे कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं। एग्जाम्पल, जब आप नई गाड़ी चलाना सीखते हो आप कॉन्शियस होते हो, बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हो, आपका पूरा ध्यान स्टीयरिंग पे होता है, पूरा ध्यान बड़े मिरर पे होता है, रोड पर होता है। कम से कम मुझे लग रहा है कि काफी दूर 100 मीटर पहले ही आप कई बार बहुत कॉन्शियसली ब्रेन लगाते हो कि भैया वो 100 मीटर पे कुत्ता खड़ा है। हो सकता है आप उसके पास तक जाते हुए निकल जाता, लेकिन चेतन ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। स्टीयरिंग, आपका ब्रेक, आपका क्लच, एक चीज को बड़े ध्यान से। लेकिन कुछ दिनों बाद कॉन्शियसली कई दिनों तक चेतन मन द्वारा कई दिनों तक गाड़ी चलाने के बाद आपके ब्रेन में धीरे 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 चीजें स्टोर होती है, जो स्टोर होती है वो होती है अवचेतन मन में, अनकॉन्शियस ब्रेन में। और क्या होता है उसके बाद, जितने लोग गाड़ी चलाते हैं शायद ध्यान मेरी बात को समझ पाए, आप दोस्तों से बात कर रहे होते हो और एक हाथ से आप स्टीयरिंग चला रहे होते हो, एक हाथ से आपने गियर संभाल रखा होता है, और बात करते करते या फिर म्यूजिक सुनते सुनते या फिर कुछ सोचते सोचते आप सही समय पे ब्रेक लगाते हो, सही समय पे गियर बदलते हो, सही समय पे क्लच दबाते हो। हाउ आपका अब अनकॉन्शियस एक्टिव हो गया। और बड़े से बड़े जितने भी लोग हैं ना, उन्होंने सफलता प्राप्त करने के लिए अपने अनकॉन्शियस पर ज्यादा काम किया और बिना इस अनकॉन्शियस पे काम किए हुए काम नहीं बनेगा। और आपको करना पड़ेगा, मैं इसको पीपीटी के माध्यम से भी आपको बताऊंगी। और एक सिंपल एग्जांपल और देखिए, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस ब्रेन, इसने कोई चिट्ठी लिखी और ये तर्क वितर्क सब कुछ करेगा, डराएगा, जितने भी भाव जितने भी इमोशन पैदा करने हैं, ये नहीं हुआ तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो। जैसे कि एग्जांपल, अपनी बातें कोई चिट्ठी पे लिखी और चिट्ठी पे लिख के एड्रेस डाल दिया, एड्रेस है अनकॉन्शियस ब्रेन। अनकॉन्शियस ब्रेन पता है क्या है, ये डाकिया है। चिट्ठी एक्सेप्ट करने से पहले कॉन्शियस 36 बार सोचेगा, लेकिन अनकॉन्शियस डाकिये की तरह काम करेगा, ये बिल्कुल नहीं सोचता, ये बिल्कुल तर्क वितर्क नहीं करता। इज लाइक दैट हुकुम मेरे आका।
जो बोल दिया वो सही है, दैट्स ऑल। अनकॉन्शियस ब्रेन इस तरीके से काम करता है। तो बट इतनी बड़ी बात बता देती हूँ, स्टोर करने की क्षमता जो है ना वो अनकॉन्शियस के पास ज्यादा है। जितनी पुरानी बातें हैं, जितनी पुरानी बातें, वो सारी पुरानी बातें अनकॉन्शियस में स्टोर है। पुरानी बातें, कॉन्शियस की स्थिति लिमिट है, बहुत ही लिमिट। इसलिए हमारी जो टीचर है, जब हमें पढ़ाती थी तो वो खूब कहती थी, बेटा लिख 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 के याद कर, लिख के याद कर। जितनी ज्यादा बार लिखेगी उतना ज्यादा याद होगा, क्योंकि लगातार लिखने से वो चीज अनकॉन्शियस पे जाती है, सबकॉन्शियस पे। और सबकॉन्शियस की याद करने की क्षमता, ये समझो दिमाग का 90% हिस्सा सबकॉन्शियस है और दिमाग का महज 10% हिस्सा कॉन्शियस है। तो इसका मतलब एक्टिवेट किसे करना है, ड्राइव किसे करना है हमें, कॉन्शियस को या सबकॉन्शियस को? जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी जल्दी। दिमाग का 90% हिस्सा अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस के पास है, 10% हिस्सा कॉन्शियस के पास है। ज्यादा एक्टिव किसको करना है? कॉन्शियस सबकॉन्शियस आपका सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। ये पीछे छुप कर काम करता है, इसकी स्पीड रॉकेट जैसी है, रॉकेट जैसी, हजारों चीजों को एक साथ संभाल सकता है। अवचेतन को, आरबी भैया ने बोला, जेपी भैया ने अवचेतन को। आपको पता है हमारी सांसें जो धड़क रही है, हमारा पीछे से कुछ आ रहा और एकदम से हट जाता है, पीछे हमारी आंख लगी है क्या? अनकॉन्शियस एक्टिव है। हमारी इस आंखों का ये जो झपक रही है आंखें, जो ये ब्लड बह रहा है, ये सब और सब प्रोग्राम है। याददाश्त क्षमता किसकी है? अनकॉन्शियस की। सो नाइस। तो चलिए फिर इसी का इस्तेमाल करते हुए आज डायरेक्ट सेलिंग में इसका कैसे इस्तेमाल करें, या अपनी सफलता में इसका हम कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि है तो सबके पास, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, लेकिन इसको ना अपनी डाउनलाइन बनाना है, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है, कैसे सही तरीके से इस्तेमाल होगा, आइए आपको पीपीटी की तरफ हम लेकर चलते हैं। ठीक, अलाइन योर अलाइन योर सबकॉन्शियस माइंड एज योर पार्टनर। देखिए, टू एक्शंस लेने होंगे आपको अपनी सबकॉन्शियस को मजबूत बनाने के लिए अपने बिजनेस के अंदर। नंबर 1, कंसिस्टेंसी ऑफ राइट वर्ड्स एंड एक्शन। आज से आप जो बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, कसम खा लीजिए सही बोलेंगे, राइट वर्ड्स। आपका दिमाग बोल रहा होगा आपसे, यार मेरी तो कुछ सुनता नहीं, लेकिन आपको जबरदस्ती बोलना होगा, हर कोई मेरी सुनता। राइट वर्ड, कॉन्शियसली अपने शब्दों पर आपको कमांड करनी है। और उस अगर आप रॉन्ग बोल रहे हो, आपका कॉन्शियस ब्रेन आपको बता देगा ये तू गलत बोल रहा है, आपको तुरंत राइट वर्ड करना है। एंड एक्शन, साथ में एक्शन भी राइट लेने होंगे, और इसकी करनी है कंसिस्टेंसी, लगातार करना। राइट वर्ड्स एंड राइट एक्शन का जब आप कंसिस्टेंट एफर्ट करेंगे, और तो स्टैकिंग अप ऑफ ऑल विक्टरीज मींस, एक एग्जांपल, आपने बोला कि मैं सुबह रोज उठकर एक्सरसाइज करूं, राइट वर्ड है, वेरी गुड, एक्सेप्ट करो, हाँ हाँ यार एक्सरसाइज करेंगे। अब हम एक्शन में आए, ठीक है यार मैं करूंगा, रोज सुबह हमने क्या करा, आफ्टर दिस मीटिंग हमने एक्सरसाइज करी 7:30, एग्जाम्पल। आपको बता देती हूँ, कंपनी लेवल पर जब शुरू हो जाएगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको कि मॉर्निंग मीटिंग कंपनी लेवल पर शुरू हो जाएगी, और जब कंपनी लेवल पर शुरू हो जाएगी तो हम 2 सेशन नहीं करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाएंगे, और हम मिलकर एक्सरसाइज करेंगे, डेली मिलकर एक्सरसाइज करेंगे और योग करेंगे मिलकर। ठीक है, तो राइट वर्ड्स एंड राइट एक्शन। अब आपने एक्शन में क्या बोला, यार 7:30 बजे करना है, मतलब करना है,
और 7:30 बजे जैसे ही आपने करने का ठाना और आपने इसे कंप्लीट किया, तो दैट्स कॉल्ड द स्टैकिंग अप ऑफ ऑल विक्टरीज। एक के बाद एक के बाद एक सफलता, एक के बाद एक सफलता, एक के बाद एक सफलता, ये भी सफलता है। सुबह एक आदमी जो सुबह 10 बजे उठता है, उसने कमिटमेंट किया यार, देख उसको पता है मन में कि 10 बजे उठना अच्छी बात नहीं है, सुबह जल्दी उठना चाहिए। उसने डिसीजन लिया मैं अब सुबह जल्दी उठूंगा, कॉन्शियस ने सोचा हाँ ये तो सही बोल रहा है, एक्सेप्ट किया हाँ सुबह जल्दी उठेंगे और उठ गए अगले दिन। दैट्स कॉल्ड द विक्ट्री। स्ट्राइकिंग अप विक्ट्री एंड विक्ट्री। छोटी छोटी जीत को भी ना आपका जो सब कॉन्शियस है वो एक्सेप्ट करता है, पता है आपको। और उसने एक्सेप्ट कर लिया ना, सबकॉन्शियस ने एक्सेप्ट कर लिया, तो पता है क्या बोलेगा, यार ये जो सोचता है वो ये करता है, उसके रिकॉर्ड में ऐड हो रहा है। ये समझ लो एक फाइल है और ये फाइल में सारी सारी डाटा रिकॉर्ड हो रहा है, आपका एक एक डाटा रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो टू की एक्शन टू स्ट्रेंथन योर सबकॉन्शियस। सही शब्द बोलिएगा, सही एक्शन कीजिएगा और एक के बाद एक सफलता, एक के बाद एक सफलता आपके सबकॉन्शियस को भेज दीजिए। टू पावर विल सपोर्ट यू इन ट्रेनिंग योर सबकॉन्शियस। तो बहुत बड़ी पावर है जो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करती है। पहला कमिटमेंट, दूसरा डिसिप्लिन। याद रखिएगा, पहला कमिटमेंट, दूसरा डिसिप्लिन। आपने डायलॉग सुना होगा, एक बार मैंने अपनी कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं उसके बाद अपनी आपकी भी नहीं सुनता। दैट्स काइंड ऑफ दैट कमिटमेंट। और ध्यान से समझना, कमिटमेंट होना क्या होना चाहिए, पॉजिटिव की तरफ। ओके, कॉन्शियसली हम सबको पता है सही क्या है और गलत क्या है, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो कॉन्शियसली राइट कमिटमेंट कीजिए और डिसिप्लिन के साथ उसे पूरा कीजिए। एग्जांपल देते हैं, आपकी लाइफ में दो चीजें होंगी, पहला जो आपके कंट्रोल में हो, दूसरा जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होती है। ज्यादातर लोगों का दुश्मन बाहर नहीं है, अंदर है। जब आपका सबकॉन्शियस आप पर भरोसा करना बंद कर देता है तो आप समझ लेना आप हार गए। आपने कमिटमेंट की, यार मैं सुबह 7:30 जो है ना एक्सरसाइज करूँ, एग्जाम्पल, और आप नहीं करते। आपका सबकॉन्शियस क्या बोल रहा है, बोलता है करता नहीं है। ध्यान समझना, सबकॉन्शियस के पास धीरे धीरे आपकी आदतें स्टोर हो रही हैं। आपने बोला अब मैं जल्दी सोया करूंगा, यार जल्दी सोना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, जल्दी सोएंगे तो सुबह जल्दी उठ जाएंगे, राइट। और आप लगे हैं बेफालतू में मूवी देखने में, ये आपके कंट्रोल में था जल्दी सोना। अब मूवी ना देखना आपके कंट्रोल में था, लेकिन फिर भी आप मूवी देख रहे हैं, या फेसबुक पे लगे, इंस्टा पे लगे, फोन खोल के। आपका कॉन्शियस बोल रहा है ये गलत है, और सब कॉन्शियस के पास क्या गया मैसेज, ये बोलता है सिर्फ करता नहीं है। और धीरे 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 एक समय ऐसा आएगा कि आप कोई भी डिसीजन लोगे, आपका सबकॉन्शियस आपको तुरंत जवाब देगा तेरे से नहीं होगा, कर ही नहीं पाएगा, तो अपनी कमिटमेंट से पूरी करता नहीं, तो हर चीज को अधूरा छोड़ देता है। ये आपका सबकॉन्शियस बोलेगा आपसे। और जब अगर ये इस तरीके की बातें बोलेगा ना, आप हार गए। दुनिया नहीं आपको हरा सकती, आपका आपका अंदर का आपका सबकॉन्शियस आपको हराता है या फिर जिताता है। और सबसे बड़ी बात, लोगों ने, जितने भी कामयाब लोग हैं, इन्होंने अपनी कमिटमेंट पे ही काम किया है। शाहरुख खान का एक कमाल का डायलॉग है कि यार सर्दी आएगी चली जाएगी, जुकाम आएगा चली जाएगा, बुखार आएगा चला जाएगा, राइट। जिम जाना है मतलब जिम जाना है, काम पे जाना है मतलब काम पे जाना है। और क्योंकि काम एक बार चला गया ना तो फिर वो नहीं आएगा, वर्क एक बार चला गया ना तो फिर वो नहीं आएगा, समय एक बार चला गया ना तो वो नहीं आएगा, सिर्फ पछताना रहेगा उस समय। बड़ा कमाल का डायलॉग हो रहा है और दुनिया का हर हर बड़ा आदमी ये काम कर रहा है, हर बड़ा आदमी ये काम कर रहा है। अगर आपने कमिटमेंट कर ली ना, सबसे बड़ी, अगर आपने कमिटमेंट कर दी ना, फिर पूरा करना है। और डिसिप्लिन, आप वो करेंगे जो करना चाहिए और तब करेंगे जिस टाइम उसे करना चाहिए, तो आपका मन करे चाहे ना करे। दैट्स कॉल्ड द डिसिप्लिन। वेरी डिसिप्लिन पर्सन, वेरी डिसिप्लिन पर्सन। इसीलिए कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए आर्मी वाले पर्सन बड़े फिट है, बड़े फिट पर्सन है। बस वो अपना आर्मी वाला जो डिसिप्लिन था ना, वो इस बिजनेस के अंदर भी फॉलो करने की पूरी कोशिश की। चलिए, अब आप एक और मिथ दूर करवाती हूँ। फ्रीडम एंड डिसिप्लिन क्या एक दूसरे के विरोधी हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए बात करते हैं आपसे,
नदी के पास शक्ति है आजादी की, ठीक है, लेकिन तब तक जब तक वे अपने किनारों के डिसिप्लिन में है। ध्यान से सुनना, फिर बोल रही हूँ, नदी के पास शक्ति है और आजादी है, दोनों है उसके पास, लेकिन तब तक जब तक वो अपने किनारों के डिसिप्लिन में, जैसे ही किनारे तोड़ेगी, जैसे ही नदी डिसिप्लिन तोड़ेगी, किनारा तोड़ देगी, भाई साहब बाढ़ बन जाएगी। कोई नदी नहीं बोलता उनको, बोलता बाढ़ आ गई। कोई बोलता है नदी आ गई, बाढ़ आ गई। डिसिप्लिन तोड़ते नदी का बाढ़ बोल दिया लोगों ने। बाढ़ मतलब विनाश, डिसिप्लिन तोड़ते। चलिए आइए एक और चीज की तरफ लेके चलते हैं। ट्रेन के इंजन में इतनी शक्ति है कि वो अपने से जुड़े सारे डब्बों को, आदमी को, माल को, सबको लेकर चलती है, लेकिन कब तक? जब तक वो रेल की पटरियों के साथ अनुशासित है, डिसिप्लिन में। जैसी ट्रेन पटरियों से उतरेगी वो एक्सीडेंट कहलाएगा। एक्सीडेंट मतलब नुकसान। चलिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। पतंग के पास पूरी आजादी है खुले आसमान में उड़ने की, पूरी आजादी, लेकिन तब तक जब तक वो डोर के साथ अनुशासित है। डोर कटी तो कचरा। जनाब ऐसे ही हमारे लिए भी है। परमात्मा ने हमें इंसान बनाकर हमें आजादी तो दी, हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन अगर हमने डिसिप्लिन तोड़ा, हमारे डिसिप्लिन बने हैं, हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, कितने बजे खाना है और कितने बजे नहीं, कितने बजे सोना है, कितने बजे जागना है, एक्सरसाइज करनी है, कुछ रिचुअल्स बने हुए हैं हमारे, उन्हें करना है। अगर ये सब करते हैं तो हम एक स्वस्थ, सुंदर और बेहतरीन जीवन का निर्माण करेंगे। इसे डिसिप्लिन कहा जाएगा। ये बंदा डिसिप्लिन में रहता है, सुबह जल्दी उठता है, एक्सरसाइज करता है, टाइम पे खाता है, टाइम पे सोता है, दैट्स कॉल्ड द डिसिप्लिन। उसकी सेहत बहुत शानदार रहेगी। लेकिन जैसे डिसिप्लिन तोड़ेगा, शरीर तो रहेगा लेकिन वो बीमार कहलाएगा। आपकी वर्किंग का भी एक डिसिप्लिन होगा, इतने बजे काम करना, इतने घंटे कॉल करना, इतने घंटे की ये करना, इतने घंटे का ये करना। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक अच्छे एम्प्लॉय कहलाते हैं। बिजनेस में करते हैं तो आप एक बिजनेसमैन अच्छे कहलाते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप काम करते हैं तो आप एक अच्छे डायरेक्ट सेलर कहलाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ ना करें तो आप सिर्फ बेकार के व्यक्ति कहलाते हैं। अब आप देख लीजिए आपको डिसिप्लिन तोड़ना है कि नहीं। टेक स्मॉल टारगेट एंड अचीव इट। अब इसके लिए करें क्या मैम? बात तो सही है, तो करना क्या है? बड़े बड़े छोटा टारगेट, बड़ा टारगेट नहीं। रोज यार एक प्लान तो जरूर दिखाऊंगा। रोज मैं 5 कॉल करूंगा, नहीं गारंटी बोल रही हूँ, 5 कॉल करोगे एक प्लान सेट हो जाएगा। और चलो हर 5 कॉल पे आप यही बोल रहे हो कि मैं आपको एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, तो आपका टाइम कल का कौन सा वाला बेहतर रहेगा, या परसों बोलो, कल या परसों में कौन सा टाइम आपके लिए बेहतर है। मुझे रोज एक प्लान करना है, मतलब करना है। 5 कॉल करोगे तो एक प्लान सेट हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड डिसिप्लिन। और छोटा टारगेट है, और जैसे ही आप एक छोटा टारगेट लेते हो और उसे अचीव करते हो, छोटा टारगेट लेते हो उसे अचीव करते हो, छोटा टारगेट लेते हो उसे अचीव करते हो, छोटा टारगेट लेते हो उसे अचीव करते हो, आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में, सबकॉन्शियस ब्रेन में मैसेज जा रहा है, लगातार जा रहा है। ये जो बोलता है वो ये करता है, जो ये बोलता है वो ये करता है, जो ये बोलता है वो ये करता है, जो ये बोल जबकि छोटे छोटे टारगेट लिए आपने, बड़े टारगेट नहीं लिए। अनकॉन्शियस ना एक तरीके से बोला ना, ये फुद्दू है। अब चेतन मन बोल ना, ये तो बच्चा है, ये तो बच्चा है, इसको समझा लो, बोलो लॉ ले जो है, लॉ ले जो है, लॉ ले, ये तो मान जाता है। ऐसा ही सेम छोटी 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 अचीवमेंट कर कर इस ब्रेन को, अनकॉन्शियस को बता दो, जो आप सोचते हो वो आप कर लेते हो, जो आप सोचते हो वो आप कर लेते हो, ताकि ये मान जाए। कल आपको कोई बड़ा निर्णय भी लेना हो ना, तो ये पता क्या बोलेगा, जो ये बोलता है वो ये करता है, ये कर लेगा। आपका ब्रेन सबसे पहले अपने आपको बोलेगा, उसके बाद आप कर लोगे। सबकॉन्शियस को मैसेज जाएगा कि जिस चीज का टारगेट बनाकर करता है ये उसे कर लेता है, दैट्स कॉल्ड छोटे टारगेट लेने, उसे अचीव करना। किसी को तुम पर भरोसा नहीं, लेकिन तुम्हारे सबकॉन्शियस को अगर तुम पर भरोसा है तो गेम बन जाएगा, पूरी दुनिया जीत लोगे आप, पूरी दुनिया। बी वेरी केयरफुल अबाउट। और अच्छा, इस पे फर्क किस चीज का पड़ता है फिर बता रही हूँ, वर्ड्स का। क्या शब्द बोल रहे हो, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बी वेरी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स यू स्पीक। जो आप बोल रहे हो उसमें शब्द क्या बोल रहे हो।
क्या कमाल का बोला। आदमी बोलना तो 2 साल की उम्र से सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है कई बार ये सीखने में उसकी पूरी जिंदगी बीत जाती है। जब बोलेगा कचरा बोलेगा, जब बोलेगा कबाड़ा बोलेगा, जब बोलेगा किसी को हर्ट कर देगा, जब बोलेगा है ना बैंड हो जाएगा किसी की, राइट। जब बोलेगा आग उगलेगा, जब बोलेगा मिर्ची बोलेगा। लेकिन हम जब बोलेंगे अमृत घुलेंगे। हम जब बोलेंगे किसी का उत्साह बढ़ जाएगा। हम जब बोलेंगे किसी की लाइफ में सकारात्मकता आएगी। हम जब बोलेंगे किसी के चेहरे पे स्माइल आएगी। हम जब बोलेंगे किसी का कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट करेंगे। हम जब बोलेंगे तब हम प्यार से बोलेंगे। ऑलवेज रिमेम्बर दीज वर्ड्स जो मैंने अभी कहा। बी वेरी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स। कहा जाता है इंसान लोगों को अपना दीवाना बना सकता है। अपना दीवाना सिर्फ वर्ड से, सिर्फ वर्ड से। इसलिए जब भी कोई प्यार से बोलता है अरे मक्खन मत लगा, बोलना काम क्या है बोलना। हाँ, और आप बिना काम के भी मीठे वर्ड्स बोल दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है इस बात। तो आपके शब्दों में दूसरे के लिए सम्मान हो, आपके शब्दों में दूसरे के लिए उत्साहवर्धक बातें हो, कमाल हो जाएगा। और अपने लिए भी कई बार आप दूसरों के लिए तो ठीक है बढ़िया बोल देते हो, लेकिन अपने लिए आपके मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो ये मेरी तो किस्मत खराब, मेरा तो ऐसा रहा है, अपने आप बोले सब अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, सब बेहतरीन हो रहा है। हाँ, बेस्ट हो रहा है। मैं जिसे प्लान दिखाता हूँ ज्वाइन कर लेता है। पूरी दुनिया मेरे टीम में आ रही है, पूरी दुनिया मेरे साथ जुड़ना पसंद करती है। बस ऐसा बोल। सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस को अपना पहला और सच्चा डाउनलाइन छोड़ो। दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट। दुनिया को डाउनलाइन बना भी लोगे और सबकॉन्शियस डाउनलाइन नहीं है ना, चीजें बनी बनाई खराब हो जाएगी। इसलिए आप जो कर रहे हो वो आप करते रहो, लेकिन अपने सबकॉन्शियस को अपना सबसे पहला डाउनलाइन बनाओ। सबसे पहला डाउनलाइन बनेगा कैसे, मैंने फिर बोला था, 2 चीज करनी है। आप क्या बोल रहे हो उन शब्दों पर ध्यान देना। जो बोल रहे हो उसे कमिटमेंट के साथ और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो। बस इसी से आपकी हैबिट बन जाएगी, और ये हैबिट ही आपके जीवन का आगे निर्माण करेगी। दैट्स ऑल। तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होता है आपके शब्दों से। शंभू आपने कोई कमिटमेंट की, फिर उसको डिसिप्लिन से पूरा किया। बस इन्हीं 3 चीजों के इर्द गिर्द आपकी हैबिट बनती है। मैं गारंटी बोल रही हूँ, आप लगातार सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो। आपका सबकॉन्शियस इतना कमाल का ब्रेन है ना, इसकी इतना सुपर कंप्यूटर यार, इसको आदत पड़ गई पड़ गई। और भले आप 1 घंटे पहले सोए थे, एग्जाम्पल आपको सुबह 4 बजे उठने की आदत, और घर का कुछ फंक्शन था या कुछ चीजें थी, आपको उस दिन सोते सोते ना 1 बज गए, एग्जाम्पल। अब 3 बजे उठने का मतलब आप ऐसे व्यक्ति हैं जो 10 बजे तक सो जाते हैं, लेकिन उस दिन आप 1 बजे सोए किसी कारणवश। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ 3 बजे आप उठोगे। तो अलग बात है आप फिर से सो जाएंगे, क्योंकि आज लेट हुई है तो थोड़ा अपनी नींद को पूरा करेंगे, लेकिन 3 बजे आपका ब्रेन आपको उठा देगा। हम लगभग 440 एपिसोड कर चुके हैं। मैं कितनी भी लेट सो लूं, कितनी भी लेट सो लूं, और मैं ये चाहूंगी, मान लो मैं जिम्मेदारी देती हूँ, कई महीने में एक आध बार जिम्मेदारी दे देती हूँ किसी लीडर को कि यार आप जो है ना मीटिंग शुरू कर देना, और मीटिंग एंड भी कर देना। और मजे की बात ये मैं सोचती हूँ ऐसा कि आज मैं ट्रैवल में हूँ, आज मैंने लेट गाड़ी पकड़ी है, मैं लेट सोई हूँ। मुझे ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उठूं ही ना, और मैं अलार्म बंद करती हूँ, क्योंकि मैंने किसी और को जिम्मेदारी दे दी कि आज सुबह की मीटिंग आप शुरू करो। पता है मेरा ब्रेन वो बिना अलार्म के एग्जैक्ट 6 बजे उठ जाता है, बिना अलार्म के, चाहे मैं कितनी लेट भी सोऊं। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन। दिस इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस ब्रेन। ये उठा देगा आपको। हाँ, फिर उसके बाद आपके ऊपर है आपको क्या करना है, सोना है दोबारा से उठना है, लेकिन इसने आपकी आदत बना दी। कितने एपिसोड करने से, ये पिछले तो 100 से 150 दिन बाद हो गया था ये, आप ये समझो। अभी तो हम लगभग 500 एपिसोड की तरफ पहुंच रहे हैं कंप्लीट करते हुए।
इसका मतलब सबकॉन्शियस बहुत कमाल की पावर रखता है, बहुत कमाल है। अच्छा, प्रेजेंटेशन में कई बार मेरे आसपास ना बहुत ज्यादा इतना पचर पचर पचर, मान लो कहीं पे मैं बाहर बैठी हूँ, बाहर इन द सेंस किसी रेस्टोरेंट में, वहां से ये आवाज आ रही है, वहां से ये आवाज, कोई आगे से जा रहा है, कोई पीछे से जा रहा है, आंखों के आगे पीछे चलता ही जा रहा है, लेकिन उस समय भी प्रेजेंटेशन मेरी वैसे ही जाएगी। पता है क्यों? मैं जो प्रेजेंटेशन दे रही हूँ मेरे सबकॉन्शियस में बैठ गई है, क्योंकि अगर हमने 400 एपिसोड कर दिया और मैंने रोज का एक प्लान भी किया होगा, तो कंपनी चलते हुए 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से रोज एक प्लान कर रही हूँ। अगर 2.5 साल से मैं रोज एक प्लान कर रही हूँ, तो मैं मेरा मेरा सबकॉन्शियस में घुस गया प्रेजेंटेशन। नींद में भी प्रेजेंटेशन कर दूंगी, नींद में ऐसे उठी और ऐसे 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 किया आंख में, अभी नींद पूरी खुली नहीं है और दे प्रेजेंटेशन, अब पूरी सटीक जाएगी, बढ़िया जाएगी। सबकॉन्शियसली मैं अभी भी नींद में हूँ, लेकिन सबकॉन्शियसली जैसी प्रेजेंटेशन सामने आया, उसको सबकॉन्शियस को गया प्रेजेंटेशन देनी, प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगी मेरी। ये मेरे साथ नहीं है, ये आप सबके साथ है, आप सबके साथ। आपने कभी बड़े 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 बुजुर्गों को देखा है खाना बनाते हुए? हमारे जैसा कोई होगा नाप नूप के बनाएगा, ये भी नाप के डाल, ये भी नाप के डाल। बड़ी बड़ी अम्मा दादियों को देखा है हाथ में लेके ऐसे डालते, हाथ में नमक लेके ऐसे हाथ में ऐसे डालेगी, हाथ में हल्दी, उनको ये सबकॉन्शियस ट्रेंड है उनका। क्या वो रोज 50 लोग का खाना ही बनाएगी तो सटीक नमक डलेगा? 50 का भी खाना बनाएगी तो सटीक, क्या 50 का खाना रोज बना रही है? हाँ, लेकिन उसको सबकॉन्शियस ट्रेंड है बहुत पहले से, नमक के अंदाजे के लिए, हल्दी के अंदाजे